नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अमर स्तंभ से आपका स्वागत है इस चैनल में। आइए आपको दिखाते हैं मार्च कानपुर की ये झलक। देखें इस वीडियो। आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। मैं रमेश यादव, समाजवादी व सोच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, आप जनता के बीच में 2022 में विधानसभा चुनाव में आप किस बेस पे आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं 2022 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच जन जन तक पहुंचाएंगे, और जो कि इस समय सबसे ज़्यादा किसान, नौजवान और व्यापारी दुखी है। जैसे कि इस सरकार ने नोटबंदी की, इससे देश को कोई फ़ायदा नहीं है, और जो लॉकडाउन चलाया, लॉकडाउन किया है, हमारी जनता इस बीच कितनी मारी गई है जन जन तक। मैं देखता रहा था कि दिल्ली से लेके वो बिहार तक लोग पैदल गए हुए हैं। अगर सरकार को ऐसा ही करना था तो 2-4 दिन पहले इसकी सूचना देती ताकि जनता हमारी घर घर पहुंच जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी इतनी फैला दी है कि आज युवाओं, नौजवान चोरी डकैती, आत्महत्या, किसान इतनी आत्महत्या कर रहा है कि उनकी इतनी समस्याएं हो गई हैं कि वो लोग किसान फांसी देने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और सबसे ज़्यादा हमारे मीडिया और पत्रकार बंधुओं के अपहरण, मर्डर और दबाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया भाजपा के सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। इस समय भू माफिया और प्लाट माफिया, जितने माफिया गुंडा चरम सिंह गुंडई है। योगी जी कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि गुंडा मेरे आने के बाद या तो प्रदेश छोड़ें या ऊपर जाएं, तो सिर्फ फेंकू और ठोंकू, इन्हीं दोनों गवर्नमेंट है। हमारे जितने पत्रकार बंधु, कम से कम मुझे जो संज्ञान में आया है, जब तक गवर्नमेंट आई है प्रदेश में ही लगभग 6-7 पत्रकार बंधु की हत्या हो चुकी है। कितने नौजवान किसान आत्महत्या कर चुका है। कोई ही इनकी योजना नहीं है जो जनता को सारी रफ्तार चले। जैसे कि देखा जा रहा है कि पूरे भारत में, क्या पूरे संसार में कोविड-19 का कहर अपनी चरम सीमा पर है इस वक्त। और मैं भारत देश की बात करूं, हर राज्य में और हर प्रदेश में इसकी जो संक्रमक जो कि इसके वायरस हैं वो फैल रहे हैं। इसके चलते हमारे देश में बेरोजगारी, और देखा जाए तो यहाँ तक लोग भूखमरी से भी मर रहे हैं। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? इस विषय, जैसे हमारी दिल्ली सरकार है आप पार्टी की, उन्होंने कई हद तक इस बीमारी पर कंट्रोल किया है, और लगभग 3,500 वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट करना चाहिए थी। टोटल खोखली हवाई है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई दवा है, ना वेंटिलेटर सरकार ने व्यवस्था की है। इस नाम पे डॉक्टर सिर्फ जनता को ठग रहे हैं, और इसमें सहयोग गवर्नमेंट भी कर रही है। यूपी गवर्नमेंट इस बीमारी के ऊपर फेल हुई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैडम, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं माही सिंह यादव, ये समाजवादी व सोच संगठन से कानपुर से हूँ। अच्छा, जैसे कि मैडम देखा जब आप युवा संगठन से भी समाजवादी के, हाँ। तो आपने युवाओं के लिए सन 2022 में होने वाला चुनाव है, क्या सोच रखा है? क्या सोच रखा है? बहुत कुछ सोच रखा है, क्योंकि सोचने के लिए अब बहुत कुछ बाकी रह गया है। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी जो प्रेजेंट टाइम जो हुआ है और जो कंडीशन चल रही है इस समय, पूरे मतलब सभी लोग परेशान हैं। उस हिसाब से तो युवाओं के लिए नहीं, मेरे लिए सभी के लिए है। युवाएं भी, बच्चे भी, महिला भी, मतलब सभी की। यहाँ पे तो हर अर्थव्यवस्था खराब हो रही है ना। इस गवर्नमेंट में इन्होंने लॉकडाउन करने के बाद जो अर्थव्यवस्था खराब करी है। अगर बात कोविड-19 की जाए तो कोविड-19 की भी अगर वो चाहते तो सुरक्षा कम से कम इतनी हो सकती थी कि ये इतना ना बढ़े। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ज़्यादा बढ़ गया। और जब कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई है तो अब हमारे बहुत ही जो है स्थिति इस समय बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसके लिए हम सबको बहुत ही कदम से कदम मिला करके, और हमारा तो यही है कि हम समाजवादी पार्टी को 22 में आगे लेकर के आएँ। और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि अगस्त क्रांति वाला नारा उनका भी है, तो हमारी साइकिल ही जीतेगी और उसको ही जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें समझाने की किसी को भी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मैडम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी की मार बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से है, और
यहाँ तक देखा जाए कि हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे यूपी में भी बात करता हूँ, आज हमारे नौजवान जो डिग्री लेकर के टहल रहे हैं और जो पहले रोजगार पे थे आज वो भी बेरोजगार है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? मैं तो इसके उपलक्ष्य में यही कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये है कि जो पहले से ऑलरेडी जो पोस्टेड थे या जो जहाँ पे स्थित थे उनको तो वहीं रहना चाहिए था। किसी भी चीज को प्राइवेट करने से कोई फायदा नहीं है, जैसा कि आज की हमारी गवर्नमेंट कर रही है। सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन करना अच्छी बात नहीं है और किस चीज़ों को बंद करना वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो रोजगार में थे वो भी इस समय उनकी परिस्थिति भी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपना घर परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी या प्रभारी मजदूर जो रोड पे निकले थे वो तो निकले थे, अब जो कंडीशन है हमारी वो उससे भी बदतर हो चुकी है। और जो हमारे युवा हैं जिन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल कर रखी है उनके इस हिसाब से देखा जाए तो अभी उसका कोई मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी उन्होंने रोजगार की, जो कि हमारे पीएम सर ने कहा भी था रोजगार के लिए, लेकिन उन्होंने सबको रोड पे ला दिया। किसी को भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने रोजगार दिया, और ऐसा मुझे भी नहीं लगता कि अब वो कुछ कर पाएंगे। आपका परिचय क्या है? मैं ऋषभ वर्मा, गोपाल नगर से, वार्ड 46 जी। और कानपुर से जिला अध्यक्ष। अच्छा, कानपुर से जिला अध्यक्ष हैं। युवा सोच संगठन। युवा सोच संगठन से आप। अच्छा, जैसे कि देखा जाए कानपुर के जिला अध्यक्ष हैं आप, कानपुर की स्थिति भी आपको इसमें पता है। देखा जाए कानपुर महानगर मेट्रो सिटी में आता है और इसमें मेट्रो का काम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से है और उसी के चलते यहाँ पर तो लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल ले रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो लोग आज कुछ प्राइवेट, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में, कुछ संविदा पे जो लगे हुए थे, आज उन्हें घर भेज दिया गया है। लोगों ने हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर में गए, पलायन किया है। लेकिन हम सिर्फ कानपुर के लोगों की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी जो आज बेरोजगार हैं, इनके लिए आगे आने वाले समय में सन 2022 के चुनाव के बाद क्या आपने कुछ नीति बनाई है? जवाब दीजिए। मैं ऋषभ वर्मा, जो कि अपने समाजवादी युवा सोच संगठन से जुड़कर जो अपनी टीम तैयार कर रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि हमारी टीम हमारे साथ जुड़कर 2022 में समाजवादी पार्टी के लिए मिलकर कार्य करें और संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करें। मैडम, जैसे कि देखा जाए कि इस समय कोविड-19 को लेकर के बात काफ़ी चर्चे में भी है। लोग यहाँ तक, लोग आजकल जो बीमार हो रहा है उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन 15 दिन के लिए। जो एरियाज़ हैं वो सील कर दिए जाते हैं, वहाँ पे नाकाबंदी हो जाती है, कोई ना आता है कोई जाता है। मैं ये मानना चाह रहा हूँ, जैसे कि देखा जाए कि क्या कोविड-19 को लेकर के लोगों ने कई प्रकार की धारणाएँ बनाई है, इसको एक तरह से बिजनेस के रूप में भी देखा जा रहा है। डर और यहाँ के लेकर डर से यहाँ पर लोग मास्क और सैनिटाइज़र भी बेच रहे हैं और यहाँ तक कोविड-19 की वजह से लोगों को जॉब भी नहीं मिल रही है। तो कोविड-19 क्या है ये मुझे बता सकते हैं? देखिए, कोविड-19 तो सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैली हुई वायरस वाली बीमारी है, जो कि संपर्क में आने से एक दूसरे की भी बढ़ती है। और रही बात इसमें कि इसमें लोग अपना व्यापार अगर चला रहे हैं तो ये बात एकदम सही है, ये 99% सही है, क्योंकि लोग, बीमारी तो है ही है, लेकिन आप ये हमें बताइए आप ज़रा कि इसमें आप व्यापार भी कर रहे हैं, जो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए वो महंगी हो जा रही है। सारी चीज़ें प्रोवाइड, अगर मैं कह रही हूँ अगर गवर्नमेंट अगर ये प्रोवाइड करती, जो प्रभारी मजदूर हैं हमारे और जो गांव के हैं, गांव दबके के लोग हैं, ये बताइए वो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं क्या? सिर्फ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, और हम लोग यूज़ कर करके, और वो व्यापार तो बढ़ता जा रहा है। बाकी हम लोग उसी पे डिपेंड हो गए हैं कि हम लोग सैनिटाइज़र करेंगे और क्या था, मास्क लगाएंगे, इन सारी सुविधाओं को यूज़ करते हुए फिर उसके बाद जो करना है वो हम करते रहेंगे। लेकिन रही बात कोविड-19 की, तो देखिए बीमारी तो ये है ही है, इसमें कोई महामारी तो ये है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको धंधा भी एक तरह से बिजनेस भी बना लिया गया है। और दूसरा, अगर ये बीमारी है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए और घर घर में, जहाँ हम लोग तो सक्षम है हम लोग अपने आप ले लेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप, सैनिटाइजर की बात करते हैं आप, हैंड और ग्लव्स की बात कर रहे हैं या सारे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में जाकर के घर घर गाँव जाकर के बताइए, लोगों को पहुँचाइए, प्रोवाइड करिए। आपके पास, आप गवर्नमेंट आप करेंगे और हम लोग केवल उस चीज़ को बता पाएंगे, लेकिन ये बिजनेस है चूँकि, इसलिए ये गाँव घर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये सिर्फ मिडिल क्लास में, हाई क्लास में है, सिर्फ ये हम लोग जानते हैं कोविड-19। गांव वाले तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके लिए तो कोविड-19 कोई महत्व नहीं रख रहा है। जब वो रोड पे निकले अपने घरों के लिए, तब भी उनके लिए कोई महत्व नहीं रख रहा था, और आज के प्रेजेंट टाइम में भी कोई महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ अपने घर पे जाना था। उस बीमारी के बारे में उन्हें ना कल पता था और ना आज पता है, और ये एक तरह से पूरा बिजनेस ही है। और मेरे ख्याल से बीमारी का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, सिर्फ इसको बिजनेस में बढ़ावा मिल रहा है। और रही बात इसकी वजह से बेरोजगारी की, तो वो तो मैंने पहले भी कहा था कि बेरोजगारी का कारण यही है कि कोई भी चीज़ ठीक ढंग से नहीं हुआ। अगर महामारी फैली हुई थी, अगर इसका सही से अगर हमारे क्या होता है गवर्नमेंट में सही दिशा दिखाई गई होती, तो शायद आज परिस्थिति कल से बेटर होती, लेकिन ये और भी बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को
2022 के लिए बहुत ही कदम से कदम मिला करके और घर घर से एक घर से समाजवादी पार्टी के लिए एक कैंडिडेट खड़ा करना है। मेरा तो टारगेट ये है, सिर्फ हमें वोट नहीं इकट्ठा करना, हमें हर घर में एक समाजवादी चाहिए। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए देश दुनिया की बाकी और बड़ी खबरों के साथ। मैं राजेश यादव।